हिमालय की सबसे ऊंची चोटियों में एक खास जगह थी, कैलाश पर्वत। यह कोई साधारण पहाड़ नहीं था। इतना ऊंचा था कि बादल नीचे से गुजरते थे। शिखर पर बर्फ ऐसे चमकती थी जैसे हीरे बिछे हों। यहां हर जगह ईश्वरीय शक्ति भरी थी। चारों ओर देवताओं के स्वर्णिम विमान उड़ते, ऋषि मुनि कठोर तपस्या करते और सिद्ध योगी गहन ध्यान में लीन रहते। सतयुग के समय में जब देवताओं का राज्य था, यह पवित्र पर्वत सभी देवताओं का तीर्थ स्थल था। इस पवित्र पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती रहते थे। महादेव शिव, जिन्हें त्रिलोकनाथ भी कहा जाता था, और उनकी पत्नी आदि शक्ति पार्वती, जो जगत जननी कहलाती थीं। उनका भवन अद्भुत था। इसकी दीवारें सबसे अच्छे क्रिस्टल से बनी थीं, जो धूप में हीरों की तरह चमकती थीं। चारों कोनों पर सोने के कलश थे, जिनमें अमृत बहता रहता था। नंदी, भृंगी, भैरव और अन्य गण पहरा देते थे। हवा में ओम नमः शिवाय मंत्र की आवाज और धूप की खुशबू मिली रहती थी। आंगन में एक खास कल्प वृक्ष था, जिसके नीचे देव ऋषि नारद, वशिष्ठ, अगस्त्य और दूसरे मुनि बैठकर ज्ञान की बातें करते थे। शिवजी अक्सर ध्यान में बैठे रहते। उनकी जटाओं में चांद की रोशनी चमकती। कभी वे अपनी जटाओं से गंगा का पानी बहाते, कभी खुशी में तांडव नृत्य करते। उनकी तीसरी आंख से निकलने वाली रोशनी पूरे ब्रह्मांड को रोशन करती। उनके गले में सांप वासुकी नाग शोभा बढ़ाता और त्रिशूल उनकी शक्ति का प्रतीक था। भस्म लगाए, बाघंबर पहने, त्रिनेत्रधारी महादेव दिव्य लगते थे। माता पार्वती अपनी दिव्य शक्ति से सृष्टि चलाती थी। उनका चेहरा हमेशा प्यार और करुणा से भरा रहता और आंखों में मां का प्यार झलकता। स्वर्ण आभूषणों से सजी, लाल साड़ी पहने, तीनों लोकों की माता स्वरूप पार्वती अद्भुत सौंदर्य से युक्त थीं। फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का दिन था, जब शिवजी ध्यान में थे। आसमान में गंधर्वों के बाजे बज रहे थे और अप्सराएं उर्वशी, मेनका और रंभा नृत्य कर रही थीं। माता पार्वती को एक विचार आया। उन्हें लगा कि उन्हें एक ऐसे रक्षक की जरूरत है जो पूरी वफादारी से उनकी रक्षा करे। यह कोई साधारण इच्छा नहीं थी, बल्कि एक बड़े दिव्य योजना का हिस्सा था। शुभ मुहूर्त में, अभिजित नक्षत्र में, पार्वती ने स्नान के समय चंदन, केसर, कस्तूरी, अगर और हल्दी का खास लेप बनाया। इस पवित्र लेप में उन्होंने अपनी तपस्या की शक्ति मिलाई। इससे उन्होंने एक बहुत सुंदर बालक बनाया। जैसे ही उन्होंने अपनी मां की शक्ति का स्पर्श दिया, वह जीवित हो गया। बालक का रंग सोने जैसा था, आंखों में अपार करुणा थी और चेहरे पर मीठी मुस्कान थी। उसके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। बालक की आयु लगभग 9 वर्ष जैसी प्रतीत होती थी। माता पार्वती ने अपने बेटे को गले लगाया और आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, बेटा, तुम मेरे प्यारे पुत्र हो। मैं तुम्हें एक बहुत जरूरी काम दे रही हूं। जब मैं नहाऊं, तब तुम मेरे कक्ष के दरवाजे पर द्वारपाल बनकर खड़े रहना और किसी को भी, चाहे वो देवता हो या राक्षस, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अंदर नहीं आने देना। बालक ने मां के चरणों में प्रणाम किया और दृढ़ता से कहा, हे जगत जननी मां, आप बिल्कुल चिंता न करें। मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करूंगा। मेरे रहते कोई भी आपके कक्ष में नहीं आ सकेगा। इस समय पार्वती ने बालक को एक सुंदर वस्त्र और हाथ में एक लकड़ी के दंड से सुसज्जित किया। सप्ताह बीतते गए। बालक मंद मुस्कान के साथ पूरी लगन से अपना काम करता रहा। हर दिन, हर पल अपनी मां के आदेश का पालन करता। एक दिन भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को, जब माता पार्वती अपने कक्ष में स्नान कर रही थीं, भगवान शिव कैलाश पर्वत की गुफा से अपने गहरे ध्यान से लौटे। उनके साथ उनके प्रमुख गण नंदी, भृंगी और वीरभद्र भी थे। वे सीधे पार्वती के कक्ष की तरफ चले अपनी प्रिय पत्नी से मिलने के लिए। जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, बालक ने विनम्रता से लेकिन दृढ़ता से उन्हें रोक दिया। यह एक अनोखा दृश्य था। एक तरफ तीनों लोक के मालिक महादेव भगवान शिव, जिनकी एक नजर से पूरा ब्रह्मांड जल सकता था, और दूसरी तरफ एक छोटा सा बच्चा जो अपने कर्तव्य पर अटल था। शिव ने गंभीर आवाज में कहा, हट जाओ, मुझे अंदर जाना है। क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं कौन हूं?
मैं इस पर्वत का स्वामी हूं। बालक ने बड़े अदब से लेकिन दृढ़ता से कहा, हे प्रभु, मैं आपका सम्मान करता हूं, पर मां ने मुझे साफ आदेश दिया है कि किसी को भी अंदर न जाने दूं। मैं यह आदेश नहीं तोड़ सकता। आप महादेव हैं, पर मेरे लिए मां का आदेश सर्वोपरि है। शिव का क्रोध बढ़ता गया। उनकी तीसरी आंख से आग निकलने लगी। आसमान में काले बादल छा गए और बिजली चमकने लगी। सारा कैलाश पर्वत थरथरा उठा। उन्होंने अपने गणों को हुक्म दिया कि इस बालक को हटा दें। ताकतवर गण नंदी, भृंगी और वीरभद्र आगे बढ़े, लेकिन बालक ने अपने लकड़ी के दंड से अकेले ही सबको हरा दिया। उसकी अद्भुत वीरता और मां के प्रति अटूट निष्ठा देखकर स्वर्ग के सभी देवता हैरान रह गए। इंद्र, वरुण, यम, कुबेर सभी देवता आकाश में खड़े होकर यह अद्भुत दृश्य देख रहे थे। अब शिव का क्रोध चरम पर पहुंच गया। पूरे आसमान में भयंकर गर्जना होने लगी। कैलाश पर्वत कांपने लगा। शिव ने अपना जलता हुआ प्रचंड त्रिशूल उठाया और एक ही वार में बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। रक्त की धारा बह निकली और वह निर्दोष बालक धरती पर गिर पड़ा। जब पार्वती ने स्नान के बाद यह भयानक दृश्य देखा तो उनका मातृ हृदय दुख और क्रोध से भर गया। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उन्होंने विलाप करते हुए कहा, तुमने मेरे मासूम बेटे को, मेरी खुशी को छीन लिया। जो केवल अपना कर्तव्य निभा रहा था, उसे तुमने मृत्यु दे दी। अब मैं इस पूरी सृष्टि का नाश कर दूंगी। माता पार्वती के क्रोध से उनका रूप बदलने लगा। वे भयंकर दुर्गा रूप में प्रकट होने लगी। पार्वती के इस प्रचंड क्रोध से पूरा ब्रह्मांड डर गया। तीनों लोग कांपने लगे। सभी देवता घबरा गए। ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान और सभी लोकपाल तुरंत वहां आए। ब्रह्मा जी ने शिव को समझाया कि कुछ करना होगा, नहीं तो सृष्टि का विनाश तय है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे महादेव, आप तुरंत उत्तर दिशा में जाएं। वहां जो पहला प्राणी मिले उसका सिर काट कर ले आएं। इससे हम बालक को जिंदा करेंगे, पर ध्यान रहे वह प्राणी दक्षिण दिशा की ओर सोया होना चाहिए। शिव ने तुरंत अपने गणों नंदी और वीरभद्र को भेजा। गण तेजी से उत्तर दिशा में गए, जहां उन्हें ऐरावत नामक एक बड़ा सफेद हाथी शांति से सोता मिला। यह कोई साधारण हाथी नहीं था, बल्कि इंद्र का वाहन था, जो अपनी बुद्धि के लिए जाना जाता था। अपनी तपस्या करते हुए वह दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके सो रहा था। हाथी का सिर लाकर शिव ने अपनी दिव्य शक्तियों से उसे बालक के धड़ पर लगाया। फिर उन्होंने अपने ध्यान से अमृत की वर्षा की और बालक में नए प्राण डाले। सभी देवताओं ने फूल बरसाए और दिव्य वाद्य बजने लगे। इस तरह गणेश का नया जन्म हुआ, मानव शरीर पर हाथी का सिर। यह कोई मामूली बात नहीं थी। हाथी बुद्धि और शक्ति का प्रतीक है। इस अलौकिक बदलाव से गणेश बुद्धि के सबसे बड़े देवता बने। शिव और पार्वती ने अपने बेटे को गले लगाया। तब शिव और पार्वती ने अपने बेटे को कई खास वरदान दिए। शिव ने खुश होकर कहा, बेटा, तुम सभी देवताओं के मुखिया होगे। तुम्हारा नाम गणेश होगा, गणों के ईश। कोई भी शुभ काम तुम्हारी पूजा के बिना पूरा नहीं होगा। तुम विघ्नहर्ता कहलाओगे, जो सभी रुकावटों को दूर करता है। तुम्हारी बुद्धि सबसे श्रेष्ठ होगी। मां पार्वती ने भी आशीर्वाद दिया, मेरे लाडले बेटे, तुम्हारी भक्ति सबसे ऊपर होगी। तुम भक्तों के सच्चे दोस्त होगे और उनके दुख दूर करोगे। तुम्हें लंबोदर, गजानन और एक दंत के नामों से भी जाना जाएगा। गणेश जी के स्वरूप का हर अंग एक गहरा अर्थ समेटे हुए है। उनका बड़ा मस्तक ज्ञान और विचार की गहराई का प्रतीक है। छोटी आंखें यह सिखाती हैं कि ध्यान और एकाग्रता से ही हम जीवन का सार देख सकते हैं। उनके बड़े कान दर्शाते हैं कि एक सच्चा ज्ञानी सबकी बात शांत भाव से सुनता है। लंबी सूंड यह बताती है कि जीवन में लचीलापन और विवेक जरूरी है, जो समय और परिस्थिति के अनुसार स्वयं को ढाल सके। उनका एक टूटा हुआ दांत इस बात का संकेत है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए त्याग आवश्यक होता है। महाभारत के लेखन में अविरामता बनाए रखने हेतु उन्होंने स्वयं अपना दांत तोड़ लिया था। उनका वाहन मूषक यानी चूहा हमारे भीतर के अहंकार का प्रतीक है, और गणेश जी का उस पर आरूढ़ होना यह दर्शाता है कि सच्चा ज्ञानी वही है जो अपने अहंकार को वश में रखता है।
आज भी करोड़ों श्रद्धालु श्री गणेश की आराधना करते हैं। भाद्रपद मास में मनाया जाने वाला गणेश चतुर्थी का पर्व विशेष रूप से महाराष्ट्र में अत्यंत श्रद्धा और भव्यता के साथ मनाया जाता है। लोग अपने घरों में गणेश जी की मूर्तियां स्थापित करते हैं और पूर्ण भक्ति भाव से उनका पूजन करते हैं। श्री गणेश केवल विघ्नहर्ता नहीं, वे बुद्धि, विवेक और सिद्धि के मूर्त स्वरूप हैं और हर शुभ कार्य की शुरुआत उनसे ही होती है। इस प्रकार उनकी जन्म कथा हमें सिखाती है कि जब कर्तव्य और श्रद्धा से लिया गया कोई निर्णय आत्मबल से जुड़ जाता है तो वही साधारण मानव का कर्म देवत्व में बदल सकता है। श्री गणेश का दिव्य रूप यह भी संकेत देता है कि हर रुकावट, हर कठिनाई अपने भीतर एक समाधान और एक नई शुरुआत का बीज लेकर आती है। आवश्यकता बस इतनी है कि हम उसे श्रद्धा, धैर्य और विवेक से देखना सीखें।